हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का जो मेन हेड है या फिर मेन पेरेंट कंपनी आप बोल सकते हो, तो वो है बिरला ग्रुप। तो बिरला ग्रुप है कंपनी, इसकी मेन हेड। और ये कंपनी काम क्या करती है, दैट इज जो भी नाइलॉन टायर के जो भी फैब्रिक्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज सेंचुरी एनका लिमिटेड कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले। कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है और किस तरह से कंपनी का मार्केट शेयर है। और ये कंपनी चालू हुई थी 1965 में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी क्या काम करती है और इन फ्यूचर उस शेयर का क्या प्राइस हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम कंपनी का जो बिजनेस है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले सेंचुरी एनका लिमिटेड जो कंपनी है वो टोटली किसके ऊपर एंगेज है, दैट इज नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक और पॉलिस्टर नाइलॉन फिलामेंट यान का जो बिजनेस होता है उसके ऊपर टोटली ये कंपनी पूरी निर्भर है। और जिसको जो पॉलिस्टर जो भी मटेरियल ये कंपनी प्रोड्यूस करती है और मार्केट में जो भी टायर्स होते हैं उसके ऊपर जो भी फैब्रिक या फिर कोई भी कॉर्ड लगानी होती है, तो उसके अंदर इन कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, पॉलिस्टर फिलामेंट यान, नाइलॉन फिलामेंट यान, पॉलिस्टर पार्शियली ओरिएंटेड यान, दैट इज POY भी उसको बोलते हैं। तो उस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं ये कंपनी मार्केट में सेल करती है, एज वेल एज उसके थ्रू कंपनी का प्रॉफिट होता है। और उसके थ्रू ही कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा इसमें बिजनेस या फिर इस शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो हम कंपनी के डेटा को एनालिस कर लेंगे तो देखेंगे कि सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 93.01 के रेशियो फॉर्म में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू इस शेयर का। जो अगर पी देखें तो वो है 5.02। अगर इस शेयर की जो वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगी। अगर इसके पीयर्स या फिर कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करूँ तो कॉम्पिटिटर्स में है SRF लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट लिमिटेड, वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड और KPR मिल लिमिटेड करके कंपनीज इसकी कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। ऑल दो उन कंपनी के अलावा इस कंपनी का जो पी रेशियो मेरे को दिखने को मिल रहा है वो बहुत ही कम है, दैट इज 5.02। और सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 3.82। और इस शेयर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, रेशियो है, वो निकल कर आता है 0.46, जो कि एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड की बात करूं एवरेज तो वो है 0.74%, जबकि शेयर का डिविडेंड यील्ड है 3.63%, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और अच्छी बात यह कि जो इसका जो डिविडेंड पे आउट है हर साल एक अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है सिर्फ 480 करोड़ रुपीस का, और जिसकी जो रैंकिंग है स्टॉक रैंकिंग वो है 998। और जिसका बीटा है वो है 0.53, जो कि आपको एक इंडिकेशन दे रखी है। अगर समझ लो इंडियन शेयर मार्केट अगर 1% अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इस शेयर में भी आपको 0.53% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर बात करूं तो इसकी डिलीवरी की 20 डे की एवरेज डिलीवरी की बात करूं तो वो है 42,775 शेयर्स की इसकी डेली एवरेज डिलीवरी हो चुकी है। ऑल्दो अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज PB रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखी है, तो आप पी रेशियो एज वेल एज PB रेशियो का मतलब जरूर समझिएगा। ये तो बात कर ली हमने कंपनी डेटा के बारे में। अब देखेंगे कि हम कंपनी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है पिछले कुछ सालों से, तो वो कौन से ट्रेंड में है और कंपनी किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि एक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है कि 2017 से लेकर 90 तक जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑल दो इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इतना नहीं हुआ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बट फिर भी जो कंपनी की जो मेन अच्छी बात लगी मुझे वो ये है कि कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिला है। दैट इज पिछले साल जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 1.81 करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल गिरकर हो चुका है 1.46 करोड़ रुपीस। ऑल दो पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो था 0.07 करोड़ रुपीस, जबकि कंपनी का रेवेन्यू था 1.81। बट इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो गिरकर हो चुका है 1.46 करोड़ रुपीस, बट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कोई भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। उसके अगेंस्ट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड उसमें देखने को मिला है, 0.09 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है। और एक चीज देखेंगे कि जो ये कंपनी है उसकी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 24.79%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 0.01%, DII की होल्डिंग है 5.32% और FII डेट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इसके अंदर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 1.98।
तो जो मेन इस कंपनी में जो होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है वो है रिटेल कैटेगरीज एज वेल एज अदर पार्टीज, दैट इज आप जैसे और मेरे जैसे कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर अगर समझ लो प्रमोटर होल्डिंग भी ज़्यादा होती तो एक अच्छा इंडिकेशन होता, दैट इज मोर देन 50%। बट जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी एक मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा इंडिकेशन है, दैट इज 24.79% इज इनफ, बिकॉज जो रिटेल और अदर पार्टी का इस कंपनी में जो विश्वास है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो दो भाग में कंपेयर करेंगे, दैट इज टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन, टोटल इनकम और कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है वो कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से। दैट इज मार्च 2020 में जो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 359 करोड़ रुपीज। ऑल दो उस टाइम पर जो कोरोना का जो टाइम था वो इतना ज़्यादा नहीं आया था मार्केट में, इसलिए कंपनी जो रेवेन्यू हुआ कंपनी का टोटल इनकम वो हुआ था 359 करोड़ रुपीज़, जो कि जून क्वार्टर में गिरकर हो चुका था 109 करोड़ रुपीज़। ऑल तो इस कंपनी ने फिर से रिकवरी मारी है और इस क्वार्टर में, दैट इज सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होकर हो चुका है 280 करोड़ रुपीज़, जो कि मेरे को अच्छी बात लगी। और जो कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो जो कि मार्च क्वार्टर में था 21 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था दैट इज 24 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी ने फिर से प्रॉफिट जनरेट किया है 14 करोड़ रुपीज़ का। तो कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर अगर वो हम कंपेयर करें तो वो भी एक नॉर्मल रिदम में ही कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके थ्रू कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी काम कर रहा है, जो कि 2020 मार्च क्वार्टर में था 330 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 143 करोड़ रुपीज़, और उस टाइम कंपनी ने लॉस जनरेट किया था 24 करोड़ रुपीज़ का। और इस टाइम दैट इज सितंबर 2020 क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो है 263 करोड़ रुपीज़। ऑल दो कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और अट्रैक्टिव भी लगी वैल्यूएशन के हिसाब से। ऑल दो अगर कंपनी की जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें अगर समझ लो कंपनी ने कंट्रोल किया होता तो आपको और अच्छा ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकती थी। कंपनी के अब हम रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो अगर समझ लो इंक्रीमेंटल या फिर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि 2018 में था कंपनी का 7.77%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 8.01%, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 9.32 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि मेरे को एक अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा है ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है कंपनी का ROCE, दैट इज कोई भी साइट एक्सपेंशन करनी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर कोई भी पर्पस के लिए कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का ROCE। तो वो हम देखेंगे 2018 में था कंपनी का 6.62%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.53% और इस साल गिरकर हो चुका है 7.9%। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी अगर कंपनी के इंक्रीमेंटल या फिर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है, जो कि आपको एक इंडिकेशन देता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, जो कि 2018 में था कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, दैट इज ROA 6.02%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 6.21% और इस साल बढ़कर हो चुका है 7.55 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के लेवरेज रेशियोज देखेंगे लेंगे तो लेवरेज रेशियोज मुझे कंपनी के ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं लगे। ऑल तो कंपनी के सारे जो भी फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग थे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट जो मेरे को इस कंपनी में वीकनेस लगी अभी के हिसाब से तो वो ये है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज 2018 में वो था 5.31, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज 5.31 के रेशियो फॉर्म में। 19 में 5.11 और 2020 में हो चुका है 5.66। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो एक तरह से कंपनी के हिसाब से एक अच्छा सा आइडियली अच्छा है, दैट इज होना चाहिए आइडियली 1:1 के रेशियो में, जो कि 2018 में था कंपनी का 3.22 के रेशियो फॉर्म में, 19 में 3.43 और इस साल हो चुका है 3.83 के परसेंटेज फॉर्म में।
ये तो बात कर ली हमने कंपनी के फैक्टर्स के बारे में कि कंपनी का किस तरह से मार्केट में बिजनेस है, किस तरह का मार्केट प्रेजेंस है कंपनी का, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को आपको बताते हैं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किया। और कौन कौन से इस कंपनी में ड्रॉबैक्स है वो भी मैंने आपके सामने शेयर किए। ऑल दो इस शेयर की अगर बात करूँ, दैट इज सेंचुरी एनका लिमिटेड, जो कि एक बिरला ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो उसका जो मार्केट आज जो क्लोजिंग दी है इसने, ट्यूसडे क्लोजिंग, तो वो है 220.8 रुपीज़ की इसकी क्लोजिंग है। ऑल दो अगर हम इसके 5 ईयर हाई की बात करें तो वो है 454.4 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ऑल दो अगर हम वो प्राइस से कंपेयर करें शेयर की अभी प्राइस, तो वो आपको एक आधे प्राइस में आपको इस शेयर को आपको बाइंग करने को अभी भी मौका मिल रहा है। ऑल दो अगर आपको इस शेयर में बाइंग करनी हो तो आप इस शेयर को 200 के लेवल के आसपास आप इस शेयर में बाइंग कर सकते हो। ऑल दो अभी भी आप मार्केट के प्राइस के हिसाब से भी आप इसमें बाइंग करना चाहते हो तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से एक अच्छा इंडिकेशन या फिर एक अच्छा डायरेक्शन होगा। ऑल दो आप अपने इन्वेस्टमेंट को आप करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि आपको सेंचुरी एनका लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर आप अपनी खुद से रिसर्च भी कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको सेंचुरी एनका लिमिटेड कंपनी का जो अभी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा कि आपको और कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस या फिर शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो हम उस कंपनी का एनालिसिस हमारे चैनल पे जल्द से जल्द लाएंगे। सो थैंक यू।